इस बीच में मैंने देखा है कि जब जब थोड़ा सा उठ खड़ा होने की कोशिश करती है, कुछ इस तरह की विसंगतियां आती हैं। ये कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस के साथियों को चाहना होगा कि कैसे रिजॉल्व करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब लगभग साल भर से कम का है। तो अगर इन विसंगतियों को, एनोमलीज को अगर दूर ना किया जाए तो मैं समझता हूँ संदेश अच्छा नहीं जाता। सर, इस बीच बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने इस स्टेट में 2 सीएम दे दिए हैं जो कि दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, इनके खिलाफ अब पार्टी प्रदर्शन करने का। पहले अपना वसुंधरा जी वाला रिजॉल्व कर लेना। वो संकट तो उनका बहुत बड़ा संकट है, कई वर्षों का है। यहाँ हाईकमान को वो चुनौती देती हैं, हाईकमान को ना उगलते ना निगलते बन रहा है। रिजॉल्व कर लीजिए, कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस रिजॉल्व करेगी। सर, इलेक्शन कमीशन का कल का जो फैसला है जिसमें कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया है, साथ ही एनसीपी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इनका नेशनल पार्टी का दर्जा जो है वो खत्म। देखिए, ये फेयरली एक रूटीन प्रक्रिया होती है। आज से कुछ वर्ष पहले हम राष्ट्रीय पार्टी थे, कई राज्यों में हमारे विधानसभा सदस्य थे। तो ये उतार चढ़ाव पॉलिटिकल जर्नी का अभिन्न हिस्सा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। इसमें इतर कुछ ढूंढा जाए तो मैं समझता हूँ उचित नहीं। लेकिन सर, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को इससे ऐतराज है। तो वो चैलेंज करें इस डिसीजन को, ये उनका मामला है। तो सर, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अलग अलग तरीके से लोगों की जासूसी करा रही है। पहले पेगासस आया, फिर अब सीए का जिक्र हो रहा है, कई तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना है कि बीते वर्षों में कई बार इस तरह की चीजें आई हैं। मैं आपको ईमानदारी से कहूं, कई भाजपा में भी मित्र हैं, जब कॉल करते हैं तो कहते हैं यार सुनो, सिग्नल से करता हूं, ये टैप होता है। जिस देश में ये आम बोलचाल की भाषा में शामिल हो जाए, आपके भी लोग डरने लगे, तो चिंता होना चाहिए। आपको भी होनी चाहिए चिंता, और लोगों को भी होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी और इस तरह की स्नूपिंग का विरोधाभासी चरित्र है। सर, केंद्र सरकार में मंत्री पीयूष गोयल फ्रांस के दौरे पर हैं और उन्होंने भारत की इकोनॉमी की चर्चा करते हुए कहा कि हम दुनिया के 5वें लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2027-28 तक बन जाएंगे, अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और उनका ये कहना है कि 2047 में जब 100 साल आज़ादी के पूरे होंगे तो हमारी इकोनॉमी 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की होगी। नहीं, बिल्कुल हो। इकोनॉमी को कैसे देखते हैं? थाली में नहीं देखते हैं, रोजगार में नहीं देखते हैं, महंगाई में नहीं देखते हैं। ये 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, ये कहाँ होता है साहब? गरीब की थाली में तो नहीं हो रहा। पीयूष गोयल जी, ऐसी अर्थव्यवस्था को जन्म दीजिए जो आम आवाम के अर्थ को दुरुस्त कर सके। वहां बहुत कमियां हैं। आप फलाना इंडेक्स की कोई रिपोर्ट आती है, आप कहते हैं हम मानते ही नहीं। अरे साहब, आपके ना मानने से हकीकत नहीं बदलेगी। खुद केंद्र सरकार अगर कहती है कि हम इतने करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, ये क्या इंगित करता है? क्या ये चिंता का सबब नहीं होना चाहिए? और हाँ, 5 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन बनाइए, लेकिन देश बचा लीजिए। देश में अलग अलग हिस्सों में, लोगों के बीच में, कौमों के बीच में, जातियों के बीच में जो दीवारें हैं ना, वो नुकीली होती जा रही। सर, जो आप सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल पश्चिम के कई देश भी अक्सर उठाते हैं। जो इंडेक्स की बात होती है उस पर भी चर्चा यहाँ पर होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर हैं, वहाँ पर उन्होंने मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर के जो एक परसेप्शन है उसको उन्होंने कहा है कि ये नेगेटिव परसेप्शन बनाया जाता है, जबकि हिंदुस्तान दूसरा लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला, मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है और यहाँ पर जितनी सुविधाएं दी जाती है पड़ोस के पाकिस्तान में खुद देख सकता है ना दुनिया का कोई भी देश। ये उन्होंने टारगेट किया है, क्या कहना है? नहीं, आज तक तो मैंने उनको लिंचिंग पे बोलते हुए नहीं सुना। विदेश में जाकर के सेमिनार नुमा माहौल में कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन देश के हालात जो है ना, वो चिंता का विषय नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोलना पड़ता। सर्वोच्च न्यायालय क्यों बोल रहा है? क्या वो गलत कह रहा है? निर्मला जी ऑर्केस्ट्रा में शामिल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत के लिए आपकी पार्टी, आपकी सरकार क्या कर रही है? साल में एक बार चर्च का विजिट कर लिया और एक दिन चादर भिजवा दी अजमेर शरीफ में। इससे महात्मा गांधी की जो संकल्पना थी ना, हाउ शुड माइनॉरिटीज बी ट्रीटेड, उसकी पूर्ति नहीं होती। सर, कुछ मांगों को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता रहा है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं। सोनिया गांधी का एक हिंदू में जो आर्टिकल आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि
बलपूर्वक अगर किसी को चुप कराने की कोशिश की, इससे जो समस्याएं हैं वो समाप्त नहीं होती हैं, कितना इत्तेफाक? नहीं, मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ। खुद सदन में देखता हूँ, सड़क पर देखता हूँ, एक छात्र एक सवाल पूछता है, उसको विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाता है। एक पत्रकार ने अगर अनकंफर्टेबल सवाल पूछ लिया तो उसको यूएपीए में डाल दिया। उसके बाद तो कुछ कहने को बचता ही नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सर, अमित शाह जी अरुणाचल के दौरे पर हैं और चीन ने उनके दौरे को लेकर के आपत्ति जताई। चीन का कहना है कि हमारी टेरिटरी की जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। ये आपत्ति चीन की तरफ से जताई। ये इस आपत्ति का कोई आधार नहीं है। ये आपत्ति, इसके पीछे कुछ नहीं है। हठ धर्मिता है चीन की। लेकिन मुझे दुख है अपनी सरकार से। जगहों के नाम बदल दिए गए और हम यहाँ मुगल गार्डन का नाम बदलने में लगे रहे, सड़कों का नाम बदलने में लगे रहे। एक जो तेवर के साथ बात कहनी चाहिए वो कहने में हम असफल रहे। सर, एक मुद्दा और है ना, क्योंकि अभी पीछे चर्चा भी हुई थी राहुल गांधी के बयान को लेकर के जो उन्होंने लंदन में अपनी स्पीच के दौरान दिया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नसीहत दे रहे हैं कि उनका कहना है कि बाहर से कोई अगर आता है, डिग्नेटरी आता है, तो क्या आपने उनको कभी अपने देश के खिलाफ बोलते हुए सुना है? तो उनका ये कहना है कि आप अपने पॉलिटिकल एजेंडे को अलग रख करके विदेश का दौरा नहीं, उन्होंने बड़ा बढ़िया प्रतीक का इस्तेमाल किया कि राजनीतिक चश्मा को यहाँ छोड़ के जाए। अब जिनके पास वही एक चश्मा है वो क्या करें? अब की बार ट्रंप सरकार, ये कौन महापुरुष बोल के गए थे? और किसने कहा था कि इस देश में 70 साल में कुछ नहीं हुआ विदेश की धरती पर? तो चश्मा तो उनका साथ रहता है। तो सीधे उनको क्यों नहीं संदेश दे देते हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय? बाकी सब लोग उसके बाद अमल करेंगे, यकीन दिलाता हूं।